झालावाड़ में जो मामला हुआ है, जो विरोध जो छात्रों का देखने को मिला, उसके बाद अब उस पर भी सियासत तेज हो गई है, क्या कहेंगे राजकुमार जी? देखो, इस भारत देश के अंदर वर्तमान जो परिस्थितियां बना रखी है कि जो सच्चाई कहो तो सच्चाई की बात करते हैं तो विरोध होता है जी। और उस पे सभी लोग अटैक करते हैं। मतलब झालावाड़ की जो घटना है, ओरिजिनली सरकार ने जिस तरह से जो पीड़ित परिजन हैं, जी। इन पीड़ित परिजनों को न्याय तो नहीं दिया, लेकिन उनको जलील किया। जलील ऐसे किया कि सबसे पहले तो उनकी बिना अनुमति और बिना उपस्थिति के दाह संस्कार करवा के टायरों से लाशें जलाई। जी। इतना बड़ा घटना हुआ और सरकार कह रही थी हम संवेदनशील हैं, मुख्यमंत्री जी मौन धारण कर रहे हैं सीएम में बैठ के, जी। लेकिन उन बच्चों की लाशें टायरों से जलाई। प्रशासन कह रहा है कि नहीं, टायरों से नहीं जलाई और खुला दिख रहा है वीडियो में, फोटो में कि टायरों से लाशें जलाई गई है। जी। अब परिजन की बिना उपस्थिति में, परिजन की बिना सहमति के, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। इसके बाद जब भी कोई न्याय के लिए वहां गया झालावाड़ के अंदर, जी। झालावाड़ के लोकल जनता को तो इतना डरा धमका रखा है, बाहर से कोई भी गया तो उसको बाहर ही कह के विरोध कराया। हम्म। पहले नरेश मीणा को भी उन्होंने गिरफ्तार कराया। जी। जब हम लोग गए तो ये लोग बौखला गए, क्योंकि 4 से 5 हजार लोगों ने साथ दिया उस जी। मंच कार्यक्रम में आए और भाजपा के पदाधिकारियों ने मिलके 15-20 लड़कों को शराब पिला के कार्यक्रम में भेजा भगवा झंडा लेके। जी। भगवा झंडा वर्तमान समय में ये कहते हैं कि शांति का प्रतीक नहीं, एक कहे कि भगवा झंडा एक उपद्रव का या फिर कहे कि हिंसक प्रतीक हो रहा है, क्योंकि वो भगवा झंडे की आड़ में आए, अंदर लट डाल के लट मारने की कोशिश, मतलब लट मारा हमारे पदाधिकारी को और मेरे को मारने का प्रयास किया। जी। एक में चलो मैं इनकी जैसे तुच्छ राजनीति तो नहीं करता हूँ, हम्म। लेकिन ये जो हर बार कहते हैं कि राजकुमार इनका सरगना, किसी भी कोने में कुछ हादसा होता है तो मुझे उदयपुर सांसद मुझे सरगना बताते हैं। जी। पैंथर घुस गए उसका सरगना, पैंथर बाप वालों ने छोड़ा, मतलब इस तरह से तुच्छ राजनीति करते। लेकिन मैं इनसे इनका ही सवाल पूछना चाहूंगा, जी। जी। क्योंकि ये अरविंद है वो उनका खास है और अरविंद खुद कहता है कि मन्नालाल जी मेरे मार्गदर्शक है। हम्म। तो क्या इस घटना में ये भी इन्वॉल्व थे क्या? जी। इनका भी श्रेय होगा कहीं न कहीं उन लोगों का। तो जो झालावाड़ के अंदर जो न्याय की बात करने जा रहा है, उनके साथ ये लोग तानाशाही रवैया करवाते हैं वहां के लोगों को उकसा के, और वो भी गिने चुने लोग हैं जो पार्टियों के दलाल बने हुए, भाजपा के पदाधिकारी बने हुए हैं। जी। हाँ। वो अरविंद जो विरोध कर रहा था, वो उसका कहना था कि आपका जो आरक्षण का जो बयान है, आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो उसको लेकर वो उनके युवा में आक्रोश है। सबसे पहले एक लाइन का इसकी मैं जवाब देना चाहूंगा, मेरे विरोध करने या नहीं करने से क्या मतलब है? सरकार की मंशा है तो लागू कर देना वर्गीकरण, क्यों नहीं कर रही है? हम्म। सरकार चाहती है लोग आपस में भिड़े, लोग आपस में लड़ाए। सेंट्रल दोनों जगह डबल इंजन की सरकार का बता कर, डबल इंजन क्या कर रहा है? आपस में खींच रहा है क्या डबल इंजन? फूक मार रहा है क्या? धुआं निकाल रहा है डबल इंजन? हम्म। डबल इंजन सिर्फ धुआं निकालने के लिए नहीं है, आपको लागू करना है, वर्गीकरण लागू कर दीजिए। वर्गीकरण वाले मामले में मेरा जो था, मैं आज उस पर अडिंग हूँ जी। कि वर्गीकरण हो या तो क्षेत्र के आधार पे हो, हम्म। क्षेत्र के आधार पे नहीं, अगर उप जातियों के आधार पे करते हैं तो जी। सबसे पहले ये जो अशुद्धिकरण हुआ है, जैसे कि खेरवाड़ा, जाडोल, फलासिया, दरियावद में जो भील है लेकिन मीणा दर्ज है उनके खाते, उनके रिकॉर्ड में, जातियों में, जी। तो वो शुद्धिकरण करे सरकार। जी। जी। उप जातियों के आधार पे वर्गीकरण करना है तो शुद्धिकरण करें। और हमारी जो डिमांड रही उस समय की, अगर शुद्धिकरण नहीं होता है तो क्षेत्रीय आधार पे हो, हमने वो बात रखी है। उनको वो नहीं करना है, उनको सिर्फ लड़ाना है आपस में। ठीक। ये जी। आपस में लड़ाने की एक परंपरा डाल रखी है, और फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नहीं, वर्तमान भाजपा के पदाधिकारियों की नीति लग रही है हमें। ठीक है। एक आपके पास के विधायक गणेश गोगरा जी, वो उन्होंने कल कहा है कि जो 7 बच्चों की मौत हुई है उसको 12 दिन ही नहीं हुए और आप ढोल पर स्वागत करा रहे हैं, और 3 तारीख को कौन सा विश्व आदिवासी दिवस आप मनाते हैं? हमने तो नहीं देखा। मैं जानना चाहूंगा कि ये 9 तारीख को मनाते कि नहीं मनाते गणेश जी। जी। गणेश जी से ये पूछा जाए कि ये 2018 में विधायक बने जी। और इससे पहले भी ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सरपंच रहे, जी। और ये कहते हैं कि समाज के ठेकेदार हमको कहते हैं, लेकिन ये खुद भी कहते हैं कि मैं भी आदिवासियों के लिए लड़ता हूँ, मेरे के अंदर भी आदिवासियों का खून है। जी। तो वो थोड़ा ये बता दे कि 1994 से विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ, यूएनओ ने घोषित किया, और उन्होंने कब से मनाना शुरू किया, वो कब मना रहे हैं? इनको 9 तारीख
जो डेढ़ याद भी दिलाई है कि वो आदिवासी परिवार विचारधारा की देन है, कि जी उसको ये डेट ध्यान है उनको। जी मैं इन पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जब इनका सही दिशा में चले, सकारात्मक, इनको, मैं तो जिम्मेदार पद पे हूँ इस क्षेत्र का, लेकिन मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं। जब घटना हुई, घटना होने के जस्ट बाद 25 किलो की माला पहन रहे माँ, जी उनके बारे में ये नहीं बोले। मैं हम लोग गए, हमारे कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने वहां स्थानीय कुछ ने माला पहनाई, तो हमने तुरंत हालांकि कहा कि ये आज ठीक नहीं है, हमने माला तुरंत वापस नहीं करवा दी। ये कह रहे डीजे पे नचा रहे, कौन डीजे पे नाचा वहां, किसने डीजे बजाया? जी ये इनका इनका जो एजेंडा है यही है। ये कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला रूप है ये, क्योंकि इनके ही नेतृत्व में पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन देके जिला प्रमुख बिठाया था, और जो आज जिला प्रमुख, ये किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? ये खुद साथ में बैठ के काम करते हैं, उनको साथ देते, हमको कहते हैं बीजेपी का बी टीम। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो जिला प्रमुख बिठाया बीजेपी का, 4 जगह प्रधान बिठा रखे हैं। तो ये जी मिला जुला एजेंडा है इनका, इनका सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। मैं हालांकि इन चीजों पे, आपने पूछ लिया इसलिए, बाकी मैं इन चीजों पे कटाक्ष करना पसंद भी नहीं करता हूँ। लेकिन जिस वे में इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए, कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पैसा एक्ट पे, वनाधिकार पे, इस क्षेत्र के अंदर जो जरूरत है उस पे काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ एजेंडा बना के आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। हाँ, होंगे होंगे, उनको काम करना चाहिए उस लाइन पे, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। झालावाड़ में गए, देखा हमने क्या किया, जाके 4-5 जने बैठ के एक दो वीडियो जारी करके वापस आए। ठीक है राजकुमार जी।